नमस्कार दोस्तों, आजकल भारत में सबसे ज्यादा खबरों में है टाटा आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि क्रिकेट में दुनिया भर में सबसे फेमस लीग है। और जब भी आईपीएल का नाम आता है तो एक नाम और इसके साथ जुड़ जाता है, फैंटेसी गेमिंग कंपनीज का, लाइक ड्रीम 11। और समय समय पर एड के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि क्रिकेट भी देखो और पैसे भी कमाओ, और इस गेम में करोड़ों रुपए की विनिंग प्राइस रखे जाते हैं। लेकिन आज के समय में फैंटेसी गेमिंग कंपनीज बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें ड्रीम 11, एमपीएल, 11 सर्कल, विंजो जैसी ढेरों सारी कंपनियां आ चुकी हैं। लेकिन कुछ लोग ड्रीम 11 जैसी कंपनियों को सट्टे वाली कंपनियां कहते हैं, जो कि लीगली रूप से सट्टा खिलाती हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं इन फैंटेसी गेमिंग कंपनीज के बिजनेस मॉडल के बारे में, और क्या ये कंपनियां सचमुच में सट्टे वाली कंपनियां हैं या नहीं है। ड्रीम 11 की शुरुआत हर्ष जैन और अमित सेठ के द्वारा 2008 में की जाती है। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए नया है, लेकिन विदेश में इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। और इसी गैप को देखते हुए हर्ष जैन और अमित सेठ के द्वारा 2008 में इंडिया का पहला फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 की शुरुआत की गई। स्टार्टिंग में ड्रीम 11 एक फ्री प्लेटफॉर्म था, जहां पर आप टीम बनाते थे और आपको वर्चुअल कैश अर्न कर सकते थे। लेकिन इस समय तक आप किसी भी प्रकार का रियल कैश विड्रॉ नहीं कर सकते थे। और 2008 से 2012 तक ड्रीम 11 ने इसी मॉडल को फॉलो किया। इस समय ड्रीम 11 की अर्निंग का मुख्य सोर्स था, जो ड्रीम 11 के द्वारा अपने ऐप पर छोटे छोटे एड्स लाए जाते थे, और उनसे जो रेवेन्यू प्राप्त होता था वही ड्रीम 11 की रियल इनकम थी। लेकिन इस तरह के मॉडल से कोई बड़ा रिटर्न प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए ड्रीम 11 के द्वारा अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करते हुए 2012 में अपना एक प्रीमियम मॉडल लॉन्च किया, जिसके तहत आप कुछ पैसे खर्च करके अपनी टीम बनाते थे और उस टीम के माध्यम से आप पैसे जीत सकते थे। और इसी वजह से ड्रीम 11 की पॉपुलैरिटी में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। जब 2012 में ड्रीम 11 को लॉन्च किया गया था, उस समय ड्रीम 11 में 1 मिलियन यूजर रजिस्टर्ड थे, जो कि 2016 में बढ़कर के 2 मिलियन हो गई। और 2018 में इसमें एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और इनका यूजर बेस बढ़कर के 45 मिलियन हो गया। और 2023 में अगर वर्तमान की बात करूं मैं, तो 150 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स को भी ड्रीम 11 पार कर चुका है। और आज के समय में ड्रीम 11 आपको 40 करोड़ रुपए से अधिक के पैसे कमाने का मौका देता है। तो आइए समझते हैं ड्रीम 11 के मॉडल को एक एग्जांपल के माध्यम से। मान लीजिए आपने किसी भी मैच में 100 रुपए लगा करके टीम बनाई, क्योंकि एंट्री फीस 100 रुपए थी, और इस मैच में 1 लाख लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 1 लाख इंटू 100 यानी टोटल अर्निंग होगी 1 करोड़ रुपए। तो इन टोटल अर्निंग में से 20% ड्रीम 11 अपने पास में रखता है, और 80% पैसों को विनिंग प्राइज के माध्यम से जो भी पार्टिसिपेट है उनके बीच एक निश्चित अनुपात के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मान लीजिए कि ड्रीम 11 को 1 करोड़ रुपए इससे अर्निंग प्राप्त हुई, तो वो 20 लाख रुपए तो अपने पास में रखेगा और 80 लाख रुपए पार्टिसिपेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और इस तरह ड्रीम 11 के रेवेन्यू में हमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला। जहां 2020 में ड्रीम 11 का टोटल रेवेन्यू 1670 करोड़ रुपए था, वो 2021 में बढ़कर के 2554 करोड़ रुपए हो गया। और यही रेवेन्यू 2022 में बढ़कर के 3814 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और इस तरह ड्रीम 11 के रेवेन्यू में हमें साल प्रति दर 50% से भी अधिक वृद्धि देखने को मिली। और इसी तरह मैं बात करूं इनके प्रॉफिट की, तो इनका प्रॉफिट 2020 में 104 करोड़ रुपए था, जो कि 2021 में बढ़कर के 324 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन 2022 में इस प्रॉफिट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, और यह प्रॉफिट 56% से गिर करके मात्र 145 करोड़ रुपए आ गया। और इस डेटा को देखकर लगता है कि 2021 से 2022 के बीच में ड्रीम 11 की प्रॉफिटेबिलिटी में 50% से ज्यादा कमी आई। लेकिन इसका अगर आप मेन रीजन देखोगे, तो इसका मेन रीजन है ड्रीम 11 के द्वारा की जाने वाली एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि ड्रीम 11 का जितना भी बिजनेस आता है, उसका 75% बिजनेस इंडिया से आता है। और आपको पता है कि इंडिया के लिए फैंटेसी गेमिंग कंपनीज, फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म बहुत नया है। तो ड्रीम 11 कंपनी का बिजनेस मॉडल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ना और लॉस की चिंता नहीं करना। यदि एक बार यूजर्स हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, तो आने वाले समय में हमें इसके बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा और कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। और इसलिए ड्रीम 11 अपने एडवर्टाइजमेंट पर बहुत पैसा खर्च करता है। अगर मैं बात करूं साल 2020 की, तो साल 2020 में ड्रीम 11 ने 220 करोड़ रुपए खर्च करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को स्पॉन्सर किया था।
वहीं ड्रीम 11 के एड चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, टीवी हो या फिर यूट्यूब हो, हर जगह आपको दिखाई देंगे और इन एड्स में आपको क्रिकेट के बड़े बड़े प्लेयर्स और सिनेमा जगत के स्टार्स दिखाई देंगे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे आमिर खान हो। और इन सभी स्टार्स के पीछे पैसे खर्च करने का एक सीधा सा मॉडल है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ना, ताकि लोग इन गेमिंग कंपनीज के बारे में ज़्यादा तरह अवेयर हो। और जब लोग ज़्यादा अवेयर होंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन ड्रीम 11 की सबसे मजेदार बात कि आपका जीतना और हारना इस बात पर डिपेंड करता है कि जिन भी खिलाड़ियों की टीम आपने बनाई है उन खिलाड़ियों ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है। यदि खिलाड़ियों ने का परफॉर्मेंस बहुत गुड है तो आपकी रैंक बहुत अच्छी होगी, और खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस यदि बैड है तो आपकी रैंक नीचे होगी, और यदि आपकी रैंक नीचे होगी तो आपके पैसे हार जाएंगे। लेकिन जब भी आप किसी भी मैच में पैसे लगाते हो तो ड्रीम 11 के द्वारा एक निश्चित अनुपात में टॉप जो रैंक हैं उनको अपने पैसे दिए जाते हैं, उनकी विनिंग प्राइस दी जाती है। यदि 1 लाख पार्टिसिपेट उसमें भाग ले रहे हैं तो 10,000 लोगों को ड्रीम 11 प्राइज मनी देता है, लेकिन 90,000 लोग जो है वो अपने पैसे हार जाते हैं। ये ड्रीम 11 की रियलिटी है। लेकिन जब भी लोग पैसे लगाते हैं तो इसी लालच के साथ लगाते हैं कि 1 लाख में से हमें 10,000 रैंक तक आना है, और 10,000 रैंक तक आना उनको बहुत आसान लगता है, इसलिए वो पैसे लगाते हैं। दूसरा पैसे लगाने का कारण है कि मिनिमम जो पैसे से आप इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हो, इसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट 49 रुपए के होते हैं, बहुत सारे 40 पे होते हैं, बहुत सारे 100 पे होते हैं, इससे ज़्यादा के भी होते हैं। तो कम से कम प्राइस में आप इसमें भाग ले सकते हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स इससे जुड़ना चाहते हैं। तो 1 लाख लोग मैच में भाग लेते हैं, सिर्फ 10,000 लोगों को ही प्राइज मिलता है, और प्राइज भी तब मिलता है जब आपके द्वारा चुने गए प्लेयर्स ठीक से खेलते हैं तो आपको प्राइज मिलता है। और प्लेयर्स का खेलना ये नहीं खेलना डिपेंड करता है लक के ऊपर। तो आपको लगा होगा कि ड्रीम 11 भी एक सट्टे की तरह है, क्योंकि आप इसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं है, आप इसमें पैसे लगा रहे हो। अगर खिलाड़ी सही परफॉर्मेंस करता है तो आप जीतते हो, खिलाड़ी सही परफॉर्मेंस नहीं करता है तो हारते हो। तो आपको लग रहा होगा कि ड्रीम 11 तो एक सट्टेबाज कंपनी है। जी दोस्तों, शुरू से सबको यही लगता है कि ड्रीम 11 एक सट्टे की तरह कार्य करती है, लेकिन आपको पता होगा कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट जो कि भारत में बना हुआ है, इसके तहत न तो आप किसी भी स्पोर्ट्स पर पैसे लगा सकते हो, न ही आप जानवरों पर बेट खेल सकते हो। इस तरह के मामले भारत में समय समय पर देखने को मिलते हैं, जिसे स्पोर्ट फिक्सिंग कहते हैं। 1999 में अजरुद्दीन और अजय जडेजा का नाम आया था इस स्पोर्ट फिक्सिंग के मामले में। 2013 के IPL में श्री संत, अंकित चौहान आदि खिलाड़ियों का नाम आया था स्पोर्ट फिक्सिंग के मामले में। तो ये सब ने क्रिकेट पर बेट लगाई थी और इनको BCCI के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। तो क्या ड्रीम 11 कंपनी इलीगल कंपनी है? क्या ड्रीम 11 कंपनी एक सट्टेबाज कंपनी की तरह कार्य करती है तो इसको बंद कर देना चाहिए? तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। वरुण गंभीर नाम का व्यक्ति 50,000 रुपये हार जाता है और वो इस कंपनी को सबक सिखाने के लिए हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में एक लीगल केस फाइल कर देता है ड्रीम 11 कंपनी के खिलाफ, और उनको कहता है कि एक सट्टेबाज कंपनी है और ये लीगल रूप से सट्टा कहलाती है। इस केस को स्टडी करने के पश्चात हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का डिसीजन आता है कि फैंटेसी गेमिंग के मैच में जीतना चांस की बात नहीं है, इसमें टीम बनाने के लिए स्किल मायने रखती है। जैसे बॉलर का परफॉर्मेंस कैसा है, बैट्समैन की ओल्ड परफॉर्मेंस कैसी है, पिच की कंडीशंस कैसी हैं, जिस जगह मैच होने वाला है उसकी पिच को देखते हुए ये बॉलिंग के लिए अनुकूल है या फिर बैटिंग के लिए अनुकूल है। इस तरह की बहुत सारी कैलकुलेशंस काम आती हैं। तो ड्रीम 11 एक सट्टा कंपनी नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस और क्रिकेट का नॉलेज एज अ स्किल काम आती है। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा वरुण गंभीर की याचिका को खारिज कर दिया जाता है और ड्रीम 11 ये केस जीत जाती है। लेकिन ड्रीम 11 के इस कोर्ट केस के चक्कर में ड्रीम 11 की छवि को काफ़ी नुकसान होता है और मार्केट में ड्रीम 11 की छवि एक सट्टेबाजी कंपनी के रूप में समझी जाने लगती है। इसलिए ड्रीम 11 के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोगों के जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करना। इसलिए ड्रीम 11 के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला किया जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि महेंद्र सिंह धोनी ही क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि क्रिकेट जगत में अगर सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट किसी खिलाड़ी की है वो है महेंद्र सिंह धोनी, और इनकी छवि बहुत क्लीन है और इनके जो फैन है वो इन पर ब्लाइंडली भरोसा करते हैं। इनका मानना है कि यदि किसी बात को धोनी कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई होगी। इसलिए ड्रीम 11 के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी को
ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। और जब से महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, ड्रीम 11 की पॉपुलैरिटीज में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ जब धोनी कहता है कि खेलो दिमाग से ड्रीम 11 के एड में, तो लोगों को लगता है कि ये पूरा काम दिमाग का काम है और लोगों की जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस थी इस सट्टेबाजी कंपनी को लेकर के वो चेंज हो जाती है और ड्रीम 11 भारत की पहली गेमिंग यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है जिसकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेमिंग में भाग लें? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें शेयर करता हूं कि यदि आप ड्रीम 11 में भाग ले रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, यानी आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई आप जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में आपका कोई बिजनेस है। तो इस तरह की बहुत सारे की फैक्टर मायने रखते हैं। जैसे यदि आप स्टूडेंट हैं तो मेरी राय ये है कि आपको इस तरह के गेमों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि जब हाई कोर्ट ने इसको सट्टेबाजी कंपनी के से बाहर कर दिया तो आप इसके लिए मना क्यों कर रहे हैं? तो मेरा मना करने का 2-3 रीज़न है दोस्तों। क्योंकि जब भी आप इस तरह की कंपनीज में लगाते हो पैसे तो इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप इसमें पैसे जीत जाते हो, क्योंकि पार्टिसिपेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, क्रिकेट की नॉलेज और पिच की जो नॉलेज है वो आपको इतनी नहीं होती है स्टूडेंट लाइफ में, तो आप इस तरह 2 की फैक्टर में आप इसमें नीचे चले जाते हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें लिए मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को इसमें लगाना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, जब भी आप इस तरह की किसी भी गेम या स्पोर्ट में पैसे लगाते हो तो चाहे आप 50 रुपये ही लगाते हो, आपकी रुचि बार बार उसको देखने की बन जाती है। आप पूरा मैच बार बार देखने लगते हो कि हमारी रैंक कैसे हुई, किस तरह रैंक पर हम चल रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है, और आपका बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। तो टाइम और स्टूडेंट लाइफ में मनी को देखते हुए मेरी राय ये है कि स्टूडेंट्स को इन ऐप से बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। और यदि कोई अच्छी जॉब में है, अच्छे पैसों में है और उसको क्रिकेट की भी अच्छी नॉलेज है, फील्ड की अच्छी नॉलेज है, खिलाड़ियों का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हाँ, कुछ मामलों में उनको लगाना चाहिए। लेकिन जब भी इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की गेम लॉन्च होती है, चाहे आप म्यूचुअल फंड ले लो, चाहे आप ग्रो ऐप ले लो, तो उनका जो भी ऐड आता है उसमें सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के बारे में बताते हैं कि जिम्मेदारी से खेलें और अपने हिसाब से खेलें, इसमें आपको आदत लग सकती है। तो इस तरह के गेम बहुत एडिक्टिव होते हैं, ये आपको आदतन बना देते हैं और आपका काफ़ी पैसा इनमें बर्बाद हो सकता है। और यदि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपका काफ़ी पैसा इसमें लग सकता है, आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सकते हैं। तो मैं राय दूंगा कि स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको इन तरह के गेमों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ख़राब होता है। बाकी आप सभी लोगों की अपनी अपनी राय है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। तो होपफुली दोस्तों आपकी ड्रीम 11 और इन फैंटेसी गेम का बिजनेस मॉडल समझ में आ चुका होगा कि इस तरह पैसे काम करती हैं और क्या ये लीगली सही है या नहीं है, इसके बारे में हमने विस्तार से बात की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।